ऐतिहासिक मलकपुर तालाब का अस्तित्व बचाए जाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। का उद्देश्य क्या है? तो तुमने उस उद्देश्य को खत्म क्यों नहीं किया? उनकी समस्या का समाधान तुमने क्यों नहीं किया? ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा, हाई कोर्ट ने नहीं पूछा, सीधे जेल भेज दो, बदला लगा दो। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। मनगवा का ऐतिहासिक मलकपुर तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने एवं नियम विरुद्ध तरीके से स्थापित किए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर प्लांट के विरोध में नागरिक मंच के संयोजक सीनियर सिटीजन रामेश्वर गुप्ता लल्लू नेता के आह्वान पर आज मनगवा के दुर्गा मंदिर प्रांगण में एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रीवा से वरिष्ठ समाजसेवी नेता अजय खरे, माहेश्वरी त्रिपाठी, नेहा त्रिपाठी, श्रवण प्रसाद नामदेव, अशोक पांडे, रामायण पटेल, सोनवर्षा की विशेष मौजूदगी में प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने मलकपुर का ऐतिहासिक तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने के साथ अनाधिकृत तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य को रोके जाने का विरोध किया। प्रमुख वक्ता रामेश्वर गुप्ता, अजय खरे, माहेश्वरी त्रिपाठी ने कहा कि इस ऐतिहासिक मलकपुर तालाब का अस्तित्व खतरे में है। ये 200 एकड़ से अधिक भूमि पर फैला है। यह ऐतिहासिक तालाब अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है। यहाँ पर कई शासकीय एवं अशासकीय भवन बनकर तैयार हो चुके हैं और लगातार अतिक्रमण जारी है। बिना नगर परिषद एनओसी के बावजूद भी यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पक्का निर्माण कर तैयार किया जा रहा है और कई बार इसका विरोध करने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि तालाब का स्वरूप बिगड़ने एवं अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसके कारण लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है और इसी तर्ज पर यहाँ पर कई शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा करके रखा गया है। थी बाद में रीवा में डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया तो उसके वजह से फिर लौट आए थे। और ये बड़ा बुरा लग रहा है कि इतना बड़ा तालाब, रीवा राज्य का नंबर 2 का तालाब, बने गोविंदगढ़ के तालाब के बाद ये तालाब है और उसकी इतनी बड़ी उपेक्षा है। और ये बिल्कुल कहीं दूर भी नहीं है, शहर मनगवा कस्बे के अगल बगल पूरा इतना विशाल तालाब, एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको हम खो रहे हैं और आधा क्षेत्र अतिक्रमण हो गया। और दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन के योजनाओं के तहत इस पर अतिक्रमण हो रहा है, जबकि तालाब का जब अस्तित्व हो गया तो उसको किसी रूप में नष्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति की भले जो मानव निर्मित है, लेकिन हमारा यदि तालाब का जन्म हो गया, चाहे वो किसी की ज़मीन पर क्यों ना हो, आपके पट्टे की अराजी पर क्यों ना हो, तो ये तालाब कैसे चला गया और इससे पूरे हमारा जल स्रोत है, सारी चीज़ें हैं। और ये धरती में पानी कहाँ से आएगा? और जो अभी सब सीमेंटीकरण हो रहा है पूरा हमारे हर क्षेत्र का, जो गांव है कि वहाँ पक्के घर बन रहे हैं, यहाँ आसपास पूरा सीमेंट सड़कें हैं, सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जल का कौन सा स्रोत है? कोई आसपास नदी नहीं है, वो तालाब ही हमारा जरिया है। तो इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। और हमारे बीच में श्री प्रभा शंकर त्रिपाठी जी यहाँ के एसडीएम भी हैं, मौजूद हैं, और उनसे अपेक्षा है कि इस ज्ञापन को, जनभावनाओं को देखते हुए उसको शासन की ओर अग्रसित करें और इस ढंग की लिखा पढ़ी हो, जिससे कि ये उनके कार्यकाल में इसके इनके रहते ही ये बड़ा ये पुण्य का काम है पूरा हो, मैं अपेक्षा करता हूँ। और सभी लोगों को जहाँ उपस्थित साथी हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जी, इनने मलकपुर तालाब के ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा, कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट लोग उसके खिलाफ ये जो आंदोलन कर रहे हैं, हम सारे साथी, हम लोग केवल मलकपुर के नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग पूरे जिले के तालाबों के लिए लड़ रहे हैं। चाहे रायपुर का तालाब हो, चाहे रीवा का रघुराज सागर तालाब हो, चाहे सगरा का तालाब हो, जहाँ के भी तालाब है, पोखर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सन 11 का कि तालाब चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उसका मूल स्वरूप नहीं नष्ट किया। भले प्राइवेट पट्टे के हो तो पट्टा रहा है उनका, परंतु उसका जो मूल स्वरूप है, जो पानी है, उसमें रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन बचेगा, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए थे। बताया जाता है कि ऐतिहासिक मलकपुर तालाब में पानी भरने एवं तालाब अस्तित्व बचाए जाने के लिए
यहाँ पर काफी समय से नागरिक मंच के संयोजक सीनियर सिटीजन रामेश्वर गुप्ता लल्लू नेता संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने कई किलोमीटर तक पैदल चलकर लालटेन यात्रा भी निकाली। मुख्यमंत्री को घेरने भी जा रहे थे, परंतु रास्ते में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। रामेश्वर गुप्ता लल्लू नेता का सीधे तौर पर आरोप है कि प्रशासन की सहमति पर इस ऐतिहासिक तालाब का अस्तित्व बिगाड़ा जा रहा है और इसमें अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। आपने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तालाब का अस्तित्व बचाए जाने व तालाब का आकार को न बदलने के लिए स्थगन दिया गया है और निर्देशित भी किया गया है। बावजूद उच्च न्यायालय के आदेशों को तिलांजलि दी जा रही है। ऐसी स्थिति में तालाब का अस्तित्व बचाए जाने के लिए आंदोलन प्रदर्शन ही मात्र एक रास्ता बचा है। इसके लिए हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वही पुराना जो लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं मलकपुर तालाब के लिए। क्या आज आपने जो है आंदोलन हमारा इसी बात को लेके था। हम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और माननीय एसडीएम साहब ने जो है ये मतलब कहा है कि हम आपकी बात ऊपर पहुंचाएंगे। ये आपको कब तक चलेगा और क्या मांग? अनवरत हमारा ये कार्यक्रम चलेगा और इसके बाद में 8 तारीख को भोपाल पहुंच करके राजभवन के सामने धरना दूंगा मैं। आपने इसके पहले लालटेन यात्रा की है? हाँ, तो माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय ने कहा कि आप स्थगित कर दीजिए, ठंडी ज़्यादा है इस और लेकिन ये कार्यक्रम हम इस पर देखेंगे कि कितना हम कर सकते हैं और आप कार्यक्रम चलाइए, इसमें कोई नहीं है। ये वाटर ट्रीटमेंट बन रहा है, इसको आप क्यों रोकना चाहते हैं? तालाब में पानी भर जाए तो वाटर फिल्टर प्लांट वैसे बना हुआ है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तालाब को नष्ट किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के बाद ऐतिहासिक मलकपुर तालाब का अस्तित्व बचाए जाने के लिए लगातार कई घंटे तक आंदोलन प्रदर्शन चला। इसके बाद मौके में मनगवा एसडीएम पीएस त्रिपाठी पहुंचे। इस संबंध में जवाब देते हुए एसडीएम ने कहा कि तालाब का अस्तित्व बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, इसको बचाए जाने के लिए संज्ञान में लिया गया है। साथ ही अन्य सभी मांगों पर निराकरण का प्रयास भी किया जाएगा। ये सारा तालाब को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ ज्ञापन दिए, क्या मामला है? मनगवा स्थित मलकपुर तालाब जो एक ऐतिहासिक तालाब है, उसके संरक्षण को लेकर के गांधीवादी विचार मंच के नेता श्री रामेश्वर गुप्ता जी और रीवा के कई समाजसेवी लोगों ने आज यहाँ पर जो है अपनी बात रखी है और एक ज्ञापन दिया है। ये बात सही है कि मलकपुर तालाब बहुत बड़ा तालाब है, ज़िले का बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन मनगवा में कुछ निर्माण होने के कारण, जैसे बाईपास बना और एक नहर बनी, उसके कारण जो पानी का भराव था वो वहाँ कम हो गया। अब पानी का भराव बहुत कम है, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे कि नहर जो है, नहर से पानी कुछ उसमें डाला जाए, लेकिन वो भी एक बड़ा काम है क्योंकि तालाब काफ़ी ऊंचाई में है और नहर काफ़ी नीचे है। अभी हमने एक जो बाण सागर के हैं, ये इसके केवटी कैनाल के, इनको भी एक पत्र लिखा है कि आप लोगों की जो नहर बनी है, नहर के कारण जो है तालाब में पानी का भराव बंद हो गया है, तो आप ऐसा कुछ व्यवस्था करिए कि जिससे कि जो पानी का बहाव नहर के कारण बंद हुआ है वो नहर के माध्यम से तालाब में पानी जाए। इसके साथ ही तालाब के कुछ सौंदर्यीकरण का, कुछ गहरीकरण के भी प्रस्ताव नगर पंचायत से तैयार कराया गया है। उसमें भी टेंडर वगैरह और हो चुका है, एग्रीमेंट ठेकेदार से हो चुका है, उसमें भी बहुत जल्दी काम प्रारंभ होगा। ये तालाब जो है बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है, इसके संरक्षण के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो हम लोग उठाएंगे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।